Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today our second lecture of class pre-9 subject biology unit second solving a biological problem. Learners, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. प्रीवियस लेक्चर में हमने टू स्टेप्स डिस्कस किए थे, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्वेशन. आज हम नेक्स्ट स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट. थर्ड वन इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन्स कि बेटा ऑब्जर्वेशन से जो हमने रिजल्ट कलेक्ट किया होता है, मीन्स कि ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो डाटा होता है उसकी जर्नल एंड सिंपल स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं. इसे डिफाइन करते हैं. इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. टेंटेटिव मीन्स आरजी, कि आरजी ऑब्जर्वेशन को जो एक्सप्लेन किया जाता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइपोथेसिस की कुछ खसूसियात हैं. फर्स्ट वन इज जर्नल स्टेटमेंट. इट शुड बी जर्नल स्टेटमेंट, इट शुड बी सिंपल. हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट होगी वो सिंपल एंड जर्नल होगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए. ताकि सिंपल होगी तो इजीली हर किसी की समझ में आ जाएगी. नेक्स्ट इज इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया. टेंटेटिव आइडिया मीन्स के वजाहत तलब आइडिया होना चाहिए. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होना चाहिए. मीन्स के जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही हाइपोथेसिस होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल. मीन्स के इसको इजीली टेस्ट किया जा सके और उस टेस्ट के बेस पे इसको रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट किया जा सके. नाउ द क्वेश्चन इज डेट हाउ अ हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड और फॉर्मुलेटेड. कि एक हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्म या फॉर्मुलेट किया जाता है. A great deal of care and creative thinking is necessary for the formulation of a hypothesis. Creative thinking and great deal is very necessary for the formulation of hypothesis. Learners, it's very important short question. क्रिएटिव थिंकिंग एंड ग्रेट केयर का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. जब क्रिएटिव थिंकिंग होगी तो हम इजीली किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब ऑब्जर्व करेंगे देन उससे हम हाइपोथेसिस को फार्मुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज डिडक्शन. डिडक्शन मीन्स रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस. सिंपली रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट है उससे हम डिडक्शन बनाते हैं. मीन्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस. लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हाइपोथेसिस को डिडक्शन कहते हैं. इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ एंड देन. डिडक्शन में टू वर्ड्स यूज होते हैं, इफ एंड देन. इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट इल विद मलेरिया. कि अगर प्लाज्मोडियम ही मेन कॉज है मलेरिया का, देन तमाम पेशेंट्स जो मलेरिया की वजह से बीमार हैं उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए. सिंपल एग्जांपल डिस्कस करते हैं. इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो इज़ द बर्ड. कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं तो चिड़िया क्या है, स्पैरो क्या है, एक परिंदा है. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. बेटा ये बेसिक स्टेप है, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस होता है एक्सपेरिमेंटेशन में उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट किया जाता है. हाइपोथेसिस इज चेक्ड बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स आर डन अगेन एंड अगेन, then the hypothesis is accepted or rejected. Means it is the basic and important steps of biological method. इस स्टेप में हाइपोथेसिस को बार बार चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है. उस बेस पे हाइपोथेसिस अगर जो है वो सही है देन उसको एक्सेप्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट. मीन्स के एक्सपेरिमेंट से जो हमने क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट किया है उस डाटे को जो है वो समराइज किया जाता है. मीन्स उसकी समरी बनाई जाती है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल रूल्स. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल रूल्स.
मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल रूल्स को यूज़ करते हुए जो क्वांटिटेटिव डाटा हमने एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया होता है उसको समराइज़ किया जाता है, मीन्स उसकी समरी बनाई जाती है। द लास्ट वन इज़ रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स मीन्स कि जो रिजल्ट हमने समराइज़ किया है, उसकी समरी बनाई है, उसको जो है वो पब्लिश किया जाता है। एंड ऑल द एंड रिजल्ट आर पब्लिश टू हेल्प बायोलॉजिस्ट फॉर फ्यूचर रिसर्च। अब जो रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट है ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे होती है, सेमिनार्स में होती है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में होती है, ताकि अदर जो रिसर्चर हैं या बायोलॉजिस्ट हैं अगर वो फ्यूचर में जो है वो कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो बायोलॉजिकल मेथड है वो हेल्पफुल प्रूफ हो सके। अब इसको रीड कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, summarization of result and reporting of result. Third one is hypothesis. Hypothesis means कि ऑब्जर्वेशन से जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसकी सिंपल एंड जनरल स्टेटमेंट बनाना हाइपोथेसिस कहलाता है। इट इज़ ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, it should be simple, it should be tentative idea, it should be according to observation, it should be testable and potentially falsifiable। मीन्स के ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हर हाइपोथेसिस में होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स के वजाहत तलब आइडिया होने चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हर किसी को इजीली समझ आ सके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसको टेस्ट किया जा सके, उस टेस्ट के बेस पे उसको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है हाउ अ हाइपोथेसिस इज़ फार्मुलेटेड आर फॉर्म, कि एक हाइपोथेसिस कैसे बनाया जा सकता है। केयरफुल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड केयर इज़ नेसेसरी फॉर द फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। लर्नर्स, क्रिएटिव थिंकिंग एंड केयर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करेंगे उसके जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वही क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन मीन्स रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, डिडक्शन होती है। मीन्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज डिडक्शन। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ एंड देन। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट इल विद मलेरिया। अगर प्लाज्मोडियम ही मेन कॉज है मलेरिया का, देन जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको मलेरिया है उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम होगा। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो इज़ अ बर्ड। मीन्स कि इसमें इफ़ एंड देन का यूज़ बताया हुआ है कि जो रिडक्शन है इसमें 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इफ़ एंड देन, उसको यूज़ कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन में जो हाइपोथेसिस होता है उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस बेस पे फिर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस चेक बाय सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन अगेन एंड अगेन, देन अ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड आर एक्सेप्टेड। सेकेंड लास्ट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट मीन्स कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट होता है उसकी हम समरी बनाते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल रूल्स। द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट मीन्स कि जो हमारे पास रिजल्ट है जिसको हमने समराइज़ किया, जिसकी समरी बनाई है, उसको रिपोर्ट किया जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे सेमिनार्स में, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ मलेरिया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।